भगवान 3 महीने के हो गए तो मैया ने एक दिन स्नान कराया, स्नान करा करके नूतन नवीन वस्त्र धारण कराया, पालना में लिटा दिया। सखियां पालना झुलाने लगी। भगवान जब पालना में झूल रहे थे, सखियां गीत गा रही थी। बोले क्या गीत गा रही थी? बोले जग पालक झूल ही रहे पड़े पड़े पालना। सारी दुनिया को पालने वाले पालनहार आज स्वयं पालना में झूल रहे। तो क्या करें? सखियों ने कहा दर्शन करो, इस दृश्य का आनंद लो, लेकिन देखना तो संभल करके देखना। क्यों? बोले तुम्हारी नजर इनको न लग जाए ठाकुर को, इसलिए अपनी नजर को संभाल करके ऐसे दृश्य का अनुभव करो। भगवान ने अद्भुत छटा बिखेरी, भक्तों ने दर्शन किया। सबकी यही भावना हुई कि यही ध्यान, यही रूप बनो रहे, यही ध्यान रहे और ख्याल न। यही ध्यान चित्त में बना रहे, बाकी दुनिया की सारी बातें भूल जाएं, यही तो साधना है। बनो रहे यही ध्यान रहे और ख्याल ना, छटा को निहारी जरा होश को संभाल। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया, तृणावर्त, वो सकटासुर। वहीं पर एक बैलगाड़ी रखी थी पुरानी, उसी में वो प्रविष्ट हो गया मायावी असुर, और उसने सोचा ये बैलगाड़ी पालने पर पटक दें, पालना में लेटा बालक समाप्त हो जाएगा। और उसने वेग से बैलगाड़ी को धक्का दिया। बैलगाड़ी उधर से आई, पालना में लेटे हुए भगवान ने अपने चरण को धीरे से ऐसे किया और चरण की ठोकर मारी। बैलगाड़ी दूर जाकर के गिरी, उसके परकच्चे उड़ गए। उसमें जो असुर था वो मर गया। भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। लोगों ने पूछा ये आखिर बैलगाड़ी अपने आप उतनी दूर उछल करके कैसे गिरी? न कोई आंधी, न तूफान, न कोई ऐसी कोई स्थिति। बच्चों से पूछा, छोटे छोटे बच्चे जो पालना के आसपास खेल रहे थे, उन सब बालकों ने कहा कि रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। इसी बालक ने अपने पैर से बैलगाड़ी को उछाल दिया। बच्चों ने तो देखा था, लेकिन उन छोटे बच्चों की बात बड़ों को समझ में नहीं आई। बड़ों ने विश्वास नहीं किया। नते सद्दधिरे गोपा बाल भाषित मित्युत। ये बाल भाषित है, बच्चों की बात है, इस पे क्या भरोसा करना? ऐसा कहीं संभव है कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बैलगाड़ी को उछाल? इसीलिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की लीला को नहीं समझ पाता। जो बुद्धि नहीं लगाता उसको ठाकुर की सब लीला दिख भी जाती, समझ में भी आ जाती। बच्चों को समझ में भी आ गई और उनको कोई ऐसा तर्क नहीं हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता, और उन्होंने देखा। लेकिन बड़ों ने कुछ नहीं देखा, क्यों? बोले वो बुद्धि प्रधान थे। बुद्धि प्रधान न होकर भावना प्रधान और हृदय प्रधान जो होता है, उसी को भगवान की अनुभूति होती है। बुद्धि की प्रधानता से तर्क वितर्क हो सकता है, उदाहरण प्रत्युदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है, परंच भगवान की अनुभूति तो भाव प्रधान होने से, हृदय प्रधान होने से होती है। इसके बाद भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। लगभग 1 वर्ष के ठाकुर जी हो गए। एक दिन मैया गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़म लालयंती सुतम सती। उसी समय तृणावर्त आया, आंधी बवंडर के रूप में। आंधी बवंडर के रूप में तृणावर्त आया। जोर जोर की हवाएं चलने लगीं। भगवान ने सोचा मैया की गोद में मैं बैठा हूं, इस असुर को कैसे मारूं? तो भगवान ने अपनी गरिमा शक्ति को बढ़ा दिया। यशोदा जी को लगा कि मेरी गोद में बहुत बड़ा पहाड़ रखा हुआ, इतना वजन हो गया भगवान के अंदर। गरिमाणम शिशोर्वोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत। यशोदा रानी को लगा कि गिरिकूटवत, ये तो पर्वत के समान हो गया, इतना वजन इसमें कैसे हो गया मेरे कन्हैया में? इतने छोटे से बालक में इतना वजन कैसे हो सकता है? यशोदा जी ने तुरंत कन्हैया को उठा करके अपनी गोद से जमीन पर बैठा दिया। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भगवान के भार से पीड़ित होकर
यशोदा रानी ने लाल जी को उठा करके जमीन पे बैठा दिया। यशोदा जी ने सोचा नहीं नहीं, इतना वजन तो नहीं हो सकता। हाँ, बहुत देर से मैं बैठी हूं और बालक को लेकर के, इसलिए मेरे पैर की जो रक्त धमनियां हैं उनमें रक्त संचार बंद हो गया होगा, इसलिए मुझे भारीपन लग रहा है। ये सब तर्क बुद्धि अपना कर लिया यशोदा रानी और लिटा दिया जमीन पर और कहा चलो थोड़ा घूम लेते हैं। जब जैसे हाथ पैर में थोड़ी जकड़न आ जाए, भारीपन लगे तो थोड़ा टहल लो, रक्त संचार ठीक हो जाए। यशोदा रानी उठ करके कुछ टहलने लगी इधर उधर, कुछ घर के काम को देखने लगी और ठाकुर जी को जमीन पर बैठा दिया। उसी समय तृणावर्त आया आंधी बवंडर के रूप में और उसी बवंडर में लपेट करके भगवान को लेकर के आकाश में चला गया। दैत्यो नामना तृणावर्तो कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम। उसी चक्रवात में लपेट कर भगवान को लेकर के ऊपर चला गया। फिर तो भगवान ने उस दैत्य का गला पकड़ लिया, जोर से दबाया, आंखें बाहर निकल आई, जीभ बाहर निकल आई, खून की उल्टी करने लगा। उठा करके भगवान ने भूमि पर पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तृणावर्त को भगवान ने मार दिया और भगवान आकर के फिर भूमि पर लेट गए जहां बैठाया था मैया ने। तो अब आंधी बवंडर जब शांत हुआ, मैया ने देखा एक असुर मरा पड़ा है आंगन में।